अस्सलाम वालेकुम। इन वीडियो लेक्चर्स में हम जॉन डन की पोएट्री को डिस्कस कर रहे हैं। जॉन डन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर की ट्रेडिशन को, इंग्लिश लिटरेचर की रवायत को समझने के लिए जॉन डन की पोएट्री को समझना पड़ता है। एंड वेन एवर यू आर स्टडिंग जॉन डन, यू मस्ट बियर टू थिंग्स इन योर माइंड. The first thing is John Donne was not appreciated by the educated circles when he wrote his poetry. यानी जिस दौर में जॉन डन ने अपनी पोएट्री लिखी, उस दौर में जॉन डन को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया गया, इसके काम को बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिली। और उस पजीराई ना मिलने की बहुत सारी वजूहात थी। उन वजूहात को सम अप किया डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने एक ऐसे में, जिसमें उसने मेटाफिजिकल पोएट्री की कुछ क्वालिटीज बताई। अगरचे ड्राइडन वाज द पर्सन हु कॉइंड दिस टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री, लेकिन जॉनसन ने वो कुछ क्वालिटीज बताई जो डन और उसके फॉलोअर पोएट्स की पोएट्री में थी, और उन क्वालिटीज की वजह से इसकी पोएट्री को और इसके फॉलोअर्स की पोएट्री को बहुत अच्छे दर्जे की पोएट्री ना समझा गया। लेकिन बाद में आने वाले टाइम्स में जॉन डन की पोएट्री की ग्रेटनेस डिस्कवर हुई, और आयरॉनिकली जो ग्रेटनेस डिस्कवर हुई वो वही क्वालिटीज थी जिसकी वजह से उसकी पोएट्री को नापसंद किया गया। अब हम इस पोएम को जब देखेंगे तो हम ऑफ कोर्स हमारे सामने जॉन डन की पोएट्री की जो स्ट्राइकिंग क्वालिटीज हैं वो आएंगी और हम उनको जो है वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पोएम में जाने से पहले द सेम थिंग जो बार बार हर लेक्चर में तकरीबन जो है वो कही जाती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है फॉर टीचर्स लाइक अस। चलिए स्टूडेंट्स, इस पोएम को देखते हैं और वहां जाके उन कुछ क्वालिटीज को जिन क्वालिटीज की वजह से ये पोएम आज हम एक मास्टरपीस समझते हैं, और उस दौर में जब ये पोएम जो है वो क्रिएट की गई थी या इमीडिएटली आफ्टर दैट पीरियड, तो उस वक्त इसको पसंद ना करने की जो है वजूहात, कुछ क्वालिटीज जो है हमें नजर आएंगी। तो ये एक वैलेडिक्शन है, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। वैलेडिक्शन आपको पता है फेयरवेल को बोलते हैं, जब आप किसी से जो है वो जुदा हो रहे हों, व्हेन यू आर पार्टिंग फ्रॉम समवन, एंड स्पेशली व्हेन यू आर पार्टिंग फ्रॉम समवन यू लव। तो ये एक इवेंट होता है। दिस इवेंट हैज बीन treated by different writers in different periods of time. इवन आज भी बहुत अच्छी अच्छी इस पे जो है वो मूवीज बनती हैं, बहुत ज्यादा जो है वो लिटरेचर जो है वो क्रिएट किया जाता है फेयरवेल के मौजू पे। अब फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ऑफ कोर्स जब आप अपने किसी डियर वन से पार्ट हो रहे होते हैं, अलग हो रहे होते हैं, रुखसत हो रहे होते हैं, तो दुख होता है, एक तकलीफ होती है। तो यहाँ पे फॉरबिडिंग मॉर्निंग यानी उस मातम से, उस दुख से, उस दुख, उस तकलीफ के इजहार से जो है ऑफ कोर्स मना करने की जो है वो बात होगी। अब डिफरेंट जो लोग हैं इस पोएम के पीछे जो है वो डिफरेंट स्टोरीज जो है वो बताते हैं। दो स्टोरीज आर इम्पोर्टेंट और आपको उनको समझना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि आप राइटर को उसकी राइटिंग्स में पढ़ें, ना कि राइटर के जो हालाते जिंदगी है उसमें से उसकी राइटिंग्स को निकालने की कोशिश करें। तो हम इस पोएम को देखते हैं, उस पे जो है बाद में साथ साथ जो है हम उन क्वालिटीज को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा देखें, अब समथिंग वेरी सिंपल इज बीइंग सेड इन द फर्स्ट लाइंस। ये कोई अनफेमिलियर किस्म की चीज नहीं है। कहता है कि एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे,
यानी जिस तरह से नेक लोग खामोशी से सुकून से जो है वो दुनिया से चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, और क्या होता है, उन्हें दुनिया से जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, बहुत ज्यादा किसी मुश्किल में नहीं जाना पड़ता, उन्हें अपनी जो रूह को सिर्फ ये कहना पड़ता है चले जाओ, और वो दुनिया से जो है वो चले जाते हैं, और वो इतने सुकून से जाते हैं। अगली दो लाइंस जो है उसको सम अप करती हैं। While some of their sad friends do say, the breath goes now, and some say no. अच्छा, अब उन जब नेक किस्म के लोग जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे होते हैं, जब उन का जिस्म जो है, उनकी रूह जो है उनके जिस्म से अलग हो रही होती है, उनके कुछ दोस्त जो ऑफ कोर्स वेरी सैड, उन्हें दुख है उनके मर जाने का, उनके गुजर जाने का, उनमें से जो है वो कुछ कह रहे होते हैं अभी ये जिंदा है, कुछ कह रहे होते हैं नहीं, इसकी रूह जो है वो निकल चुकी है। तो ये इस किस्म की सिचुएशन, एंड ऑफ कोर्स ये यहाँ पे देखें, अगर हम जो है वो इसे मॉडर्न सेंस में जो है वो हुक कहें कि किस तरह से ऑडियंस को, किस तरह से रीडर्स को जो है वो राइटर ने ड्रॉ किया है अपने आर्ग्यूमेंट में, एक बड़ी कॉमन सी जो है वो एग्जाम्पल देके। और ये लाइंस ऑफ कोर्स जो फर्स्ट 4 लाइंस हैं, ये ऑब्जर्वेशन है ऑफ कॉमन डे ह्यूमन बिहेवियर्स, इंसानों के जो रवैये हैं, इंसानों की जिंदगियों में जो कुछ होता है उसका जो है वो एक ऑब्जर्वेशन है। तो इस ऑब्जर्वेशन को पोइट्री में किस तरह से लाया गया, ये एक जो है वो बहुत बड़ी क्वालिटी है मेटाफिजिकल पोएट्स की, और स्पेशली डन की पोइट्री की, कि कॉमन ऑर्डिनरी जो अनपोइटिक जो चीजें जो है वो अनपोइटिक समझी जाती थी, उसको पोइट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। और इसी वजह से शुरू में इसकी पोइट्री को इतना ज्यादा जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया गया, इसकी पोइट्री को इतना ज्यादा जो है वो लॉर्ड नहीं किया गया। बाद में ऑफ कोर्स जो है वो यही चीजें जो है वो ग्रेटनेस बनी, क्योंकि डन जो है वो वाज ब्रेकिंग अ ट्रेडिशन एंड सेटिंग अप अ न्यू ट्रेडिशन, कि वो एक पुरानी रवायत को चेंज करके एक नई रवायत जो है वो काम कर रहा था। ऑफ कोर्स इस किस्म की जब भी कोई न्यूनेस आती है तो उसको शुरू में नापसंद ही किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अब जो है वो अपने थीम की तरफ जो है पोइट जो है, सो लेट्स मेल्ट। यहाँ पे मेल्ट का वर्ड जो है वो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, मेल्ट का मतलब तो पिघलना होता है, लेकिन इसका मतलब जो है वो सीज टू एग्जिस्ट भी होता है, कहता है कि आओ पिघल जाएं, असल में वो कहना चाह रहा है फेयरवेल जो है वो कहना चाह रहा है। एंड मेक नो नॉइज, अब ये वर्ड जो है वो बम्बास्ट, जिसे कहते हैं कि एक फैंटास्टिक, लव ऑफ फैंटास्टिक मेटाफिजिकल पोएट्स में बहुत ज्यादा था, तो वो लव ऑफ फैंटास्टिक जो है वो इसमें नजर आता है कि कोई शोर ना करें, पिघल जाएं, लेट्स सीज टू एग्जिस्ट। अब यहाँ से यहाँ पे जो है वो लवर्स का अलग होना जो है वो सीज टू एग्जिस्ट, यानी फना हो जाने के मुतबादल जो है वो लिया जा रहा है। नो टीयर फ्लड्स, यानी आंसुओं के कोई सैलाब नहीं होने चाहिए। नोर साइज टेम्पस मूव, ना ही आहों के कोई तूफान, समुद्रों में जो है वो तूफान आने चाहिए। इट वर प्रोफेनेशन ऑफ अवर जॉयस, क्या कि ये इट विल बिलिटल अवर हैप्पीनेस, हमारी खुशी को जो है ये झूठा बना देगा, हमारी खुशी को जो है वो इट विल मेक समथिंग अनरियल, अगर हम जो है वो इस तरह से इफ विल रेज ह्यू एंड क्राई एंड विल वीप साई शेड टीयर्स, इस किस्म की अगर हम इस तरह से बिहेव करेंगे तो इससे हमारी मोहब्बत जो है इट विल लुक समथिंग वेरी ऑर्डिनरी टू टेल द लाइटी ओवर लव, यानी हमारी मोहब्बत जो है वो समथिंग विल अपीयर समथिंग कॉमन, या हमारी मोहब्बत जो है वो कॉमन लोगों की मोहब्बत की तरह से नजर आएगी। तो अगर आप इन पूरी जो दो स्टैंजास 4 लाइंस के जो है वो स्टैंजास पोएम में जो है वो पोइट ने जो है वो ऑर्गेनाइज किए हैं, अगर आप इन जो है वो दो स्टैंजास में देखें तो क्या आपको जो है वो नजर आता है? ऑफ कोर्स एक ऐसी चीज को पोएटिक बना देना जो ट्रेडिशनली जो है वो पोएटिक नहीं थी। देन बम्बास्ट फैंटास्टिक का जो लव है, जो उसका जो है वो यूज जो है वो नजर आ रहा है। एंड देन लव
अपने आप को जो है वो क्राउड से अलग करने की जो है वो एक कोशिश, अपने आप को क्राउड से, यानी ही थिंक्स ही इज ट्राइंग टू कन्विंस दैट हिज लव इज ऑफ हायर काइंड, वो ऑर्डिनरी लव नहीं है। आगे देखते हैं मजीद क्या क्या क्वालिटीज जो है वो हमें नजर आती हैं। ओके, मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स। अच्छा, अब ऑफ कोर्स यहाँ पे अर्थक्वेक्स की जो है वो बात हो रही है। अब यहाँ पे एक और जो डन की पोइट्री पे एतराज शुरू में जो है वो आता था, वो एतराज जो है वो क्या था? वो एतराज था कि ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू शो देयर स्कॉलरशिप, in order to prove that they are highly learned people. These metaphysical poets bring different knowledges into their poetry, which makes their poetry something difficult to understand. कि मुख्तलिफ सोर्सेज जब जो है वो ये नॉलेज लेके आते हैं, ऑफ कोर्स ये खुद तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनको जो है वो दे हैव नॉलेज, तो रीडर, जब कॉमन रीडर व्हेन ही इज रीडिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो ही फाइंड्स दिस काइंड ऑफ पोएट्री डिफिकल्ट, और ऑफ कोर्स वो उसको एंजॉय जो है वो नहीं कर सकता। अब ये अर्थ साइंसेस से जो है वो लेके आया जा रहा है, जो यहाँ पे जो लाइंस में जो नॉलेज है कि जमीन का जो हरकत करना है इससे नुकसान होता है, खौफ पैदा होते हैं। मैन रैकन व्हाट इट डिड, यानी लोगों को पता है क्या होता है इससे, किस किस्म क्या फर्क पड़ते हैं। अब देयर आर डिफरेंट सुपरस्टिशंस एंड सम ऑफ देम आर रियल, सम ऑफ देम आर अनरियल, एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक्स। लेकिन एंडमेंट केस का जो है वो मतलब क्या होता है आगे, बट रेपिडिशंस ऑफ द स्फीयर्स, लेकिन जो कहते हैं जो ये हेवनली बॉडीज हैं दे आल्सो मूव दो ग्रेटर फॉर, यानी बहुत दूर हैं, इज इनोसेंट, उससे कोई नुकसान नहीं होता। यानी सिचुएशंस जो है वो डिफरेंट होती हैं, थिंग्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, ऑफ कोर्स उनके इम्पैक्ट्स भी जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि आपको आपकी देख सकते हैं कि किस किस्म का आर्ग्यूमेंट जो है वो डेवलप किया जा रहा है और इसके सोर्सेज जो है वो क्या है। तो ये आर्ग्यूमेंटेशन की वजह से भी डन की पोइट्री, डन और उसके फॉलोअर की पोइट्री को शुरू में डिसलाइक किया गया, और उसके बाद जो नॉलेज के डिफरेंट सोर्सेज है उसकी वजह से भी जो है वो डिसलाइक जो है वो किया गया कि कॉमन रीडर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, बिकॉज जो नॉलेज के सोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं दे आर समवट डिस्टेंट एंड फॉर अवे। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि हाउ इट is it impresses us, because most of the joy when we are reading some poetry, when we are reading some piece of literature, comes from the joy which a reader, which we extract when we are going through that piece of literature. Or of course if we are told something strange or something common in a strange way, we are affected, and this affect gives us joy and pleasure. और प्लेयर एंड जॉय के बारे में जो है वो कहा जाता है इट शुड बी द चीफ एम ऑफ ऑल लिटरेचर। तो इसी वजह से ऑफ कोर्स जो है वो इनकी पोइट्री को आज कल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पसंद किया जाता है। ओके, नेक्स्ट लाइंस देखें। डल सबल्यूनरी लवर्स लव whose soul is sense cannot admit। अब of course then जो है वो he is comparing himself with other lovers, उनको जो है वो डल सबल्यूनरी लवर्स जो है वो बोल रहा है। whose soul is sense, यानी जो सेंस जो सेंसुअसनेस पे डिपेंड करते हैं, उनका लव जो है वो सेंसुअसनेस पे जो है वो डिपेंड है कि वो दे कैन नॉट एडमिट, दे कैन नॉट एक्सेप्ट दिस सेपरेशन ऑफ people, this separation of bodies, this separation of physical, उनके लिए जो है वो मुश्किल है क्योंकि उनका लव ही जो है वो फिजिकल है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे सटल्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट देखें, विट बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
और इस विट की वजह से भी जो है वो इनकी पोइट्री को डेप्रिकेट किया गया था, इनकी पोइट्री को जो है वो पसंद नहीं किया गया था, डब्ड एज सम इंफीरियर सॉर्ट ऑफ पोइट्री, कि ये विट जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वेरी ब्यूटीफुल वेरी कनिंग प्ले अपॉन वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लाइन देखें, एब्सेंस बिकॉज इट डूथ रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, यानी तन्हाई, जुदा हो जाने से, गैर मौजूदगी की वजह से वो चीज ही चली जाती है जिस चीज की वजह से जो है ये दे फेल इन लव। अब डन ऑफ एक्चुअली जो है वो आर्ग्यूमेंट जो डन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है कि जो कॉमन लवर होते हैं उनकी मोहब्बत जिस्म के साथ होती है, और जब जो है वो जिस्म चला जाता है, तो जब वो चीज ही चली गई जिसकी वजह से जो है वो मोहब्बत थी, तो ऑफ कोर्स इनकी मोहब्बत की वो इंटेंसिटी जो है वो बाकी नहीं रहती। तो दिस इज समथिंग वेरी मच मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट कि आप जब जो है वो किसी फिजिकल से मोहब्बत करते हैं तो यू आर ऑलवेज आफ्टर फिजिकल, एंड समटाइम्स व्हेन यू डू नॉट गेट दैट फिजिकल, तो आप यू डू नॉट फील दैट इंटेंसिटी, वहां पे बॉडीज जो है वो रिप्लेस होती रहती हैं और फीलिंग्स भी जो है वो रिप्लेस होते हैं। अब of course a poet, a speaker of the poem is comparing this difference between spiritual and physical, and this is something very much metaphysical if we take the term metaphysical in its original sense। आगे देखते हैं, क्योंकि जो है I'll be discussing it in more details, so it will become very lengthy video which I do not want it to be, but we by a love so much refined, like अपने जो सिचुएशन के हमें हमें हमारी मोहब्बत ने जो है वो इतना ज्यादा साफ कर दिया, पाकीज़ा कर दिया, that ourselves know not what it is, कि we ourselves do not know कि what we love, of course it is not body, it is not physical which is important, इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड, यानी क्या कहना चाह रहा है कि अवर लव इज अ मेंटल स्टेट, इसका ताल्लुक जो है वो जिस्म से ज्यादा जो है वो जहन के साथ है। तो जब जो है वो जिस्म से ज्यादा जो है वो जहन के साथ है, इसको जो है वो जिस्म की कोई परवाह नहीं, केयरलेस आईज लिप्स हैंड्स टू मिस, यानी ये फिजिकल चीजों की कोई ज्यादा जो है वो सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट को आगे जो है वो देखें किस तरह से जो है वो डेवलप किया जाए। अवर टू सोल्स देयरफॉर, अब ये आर्गुमेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जो है वो फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू राइट एन ऐसे, और यही चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द आपका ऐसे जो है वो डेवलप होता है। अवर टू सोल्स देयरफॉर व्हिच आर वन, हमारी दो रूहें हैं जो असल में एक हैं, दो आई मस्ट गो इंड्योर नॉट येट अ ब्रीच, कहता अगरचे मैं चला भी जाऊं तो इससे कोई ये नहीं होगा कि इससे कोई किसी किस्म की जो है वो सेपरेशन हुई है, कोई ब्रेक आई है हमारी जो एक साथ रहने की, बट एन एक्सपेंशन, बल्कि ये जो है वो एक एक्सपेंशन है, एक वुसअत है, ये ज्यादा हो गई है, फैल गई है। अच्छा, अब ऑफ कोर्स यहाँ पे एक और जो मेटाफिजिकल कंसीट जो है वो इस्तेमाल हो रही है, और इन मेटाफिजिकल कंसीट्स की वजह से डन की पोइट्री को पसंद नहीं किया गया था, और काफी अरसा लगा इसकी पोइट्री को जो है वो लाइमलाइट, लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे गोल्ड के साथ, गोल्ड की सिचुएशन के साथ, जब जो है वो गोल्ड को जो है वो टूटा जाता है, जब गोल्ड को इट गोज अंडर बीटिंग, तो इट बिकम्स थिनर एंड थिनर बट इट नेवर ब्रेक्स। अब इसको लव के साथ जिस तरह से जो है वो पोइट रिलेट करता है, इसको मेटाफिजिकल कॉन्सीट का जो है वो नाम दिया गया, एक्सटेंडेड मेटाफर के, और लव और गोल्ड की थिननेस के रिलेशनशिप को, इसको जो है वो उन्होंने कहा था कि ये हीट्रोजीनियस आइडियाज ब्रॉट टुगेदर बाय फोर्स, के मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज होते हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, उन्हें जबरदस्ती आपस में जो है वो जोड़ दिया जाता है। तो ये एक किस्म का डिस्क्रेडिट समझा गया उस वक्त, बट लेटर ऑन people like Eliot proved that this is a great credit of good poetry, seeing similarity between things which are apparently dissimilar। तो ये ऑफ कोर्स इस किस्म का काम करने के लिए
poet needs to be a great intellectual, he should have great thinking capability, और ये metaphysical poets जो है वो इनकी thinking capability बहुत ज्यादा थी. अच्छा, if they be two, they are two so, ओके कहता है लेट्स, ये आर्गुमेंट है कि अगर ये दो हैं तो ये दो इस तरह से हैं, एज इफ ट्विन कंपासेस आर टू, जिस तरह से जो है वो प्रकार, आप मैथ्स के स्टूडेंट, अब ये ऑफ कोर्स कंसीट जो है वो मैथ से लेके आई जा रही है, और इसको जो है वो देखें कितना एक्सटेंड किया जाएगा इन ऑर्डर टू प्रूव द पॉइंट, इन ऑर्डर टू मेक आर्ग्यूमेंट कन्विंसिंग कि ये प्रकार के दो पाँव की तरह से होते हैं. स्टिफ आर टू, अगर ये लगे दाई सोल, तुम्हारी रूह, द फिक्स्ड फुट, वो जो एक जगह रहने वाला पाँव है, मेक्स नो स्मॉल नो शो टू मूव, ऐसे लगता है जैसे जो है वो ये हरकत नहीं है, बट डूथ इफ द अदर डू, लेकिन ये हरकत करती है अगर जो है वो दूसरी हरकत करे. अब ऑफ कोर्स नेक्स्ट जो लाइंस हैं उनमें इसी आर्गुमेंट को एक्सटेंड करके जो है वो एक कंप्लीट पिक्चर, एक कंप्लीट आर्गुमेंट जो है वो बनाया जाएगा. एंड दो इट इन द सेंटर सीट, ऐसे है कि ये जो है वो मरकज में होती है, येट व्हेन द अदर फॉर डूथ मूव रोम, इसके बावजूद जब दूसरी जो है वो दूर जाती है. And now you can, if you are familiar with the mathematics, and most of us are, because until our matriculation we have to study mathematics in our schools, वहां तक तो हमें पढ़नी पड़ती है, एंड हम प्रकार के कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं. तो क्या होता है कि एक जो है उसका फिक्स फुट है, दूसरा जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमता है, उसी जो कंसीट को, उसी जो है वो उन्हीं इमेजेस को जो है वो कन्वे किया जाए. इट लीन्स एंड हार्कन्स आफ्टर इट, ये झुकती है और उसके पीछे जो है वो चला जाता है. एंड ग्रोज अरेक्ट एज दैट कम्स होम, और जब जो है वो पास आता है तो सीधी हो जाती है. यानी जो है आप यू कैन इमेजिन कि किस तरह से जो है ये प्रकार यूज होती है. तो यहाँ पे लवर्स को उनके साथ जो है वो मैच करना, ऑफ कोर्स ये वही हेट्रोजीनियस आइडियाज वाली जो है वो बात दोबारा यहाँ पे आपको जो है वो नजर आती है. आप खुद जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, इज इट अ ब्यूटी of poetry or is it some sort of irrelevant argument, कि क्या है ये खुद जो है. अच्छा, such wilt thou be to me, यानी तुम मेरे लिए ऐसे ही हो, who must like the other foot, जो दूसरे पाँव की तरह से obliquely run, तिरछा होके जिसने जो है वो जाना है. Thy firmness makes my circle just, यानी तुम्हारी मजबूती की वजह से मेरा सर्कल जो है वो सही बनता है. अगर जो है वो तुम फर्म ना हो, तुम मजबूत ना हो, यू डू नॉट स्टे एट वन पॉइंट, तो ये सर्कल जो है वो कभी भी कंप्लीट परफेक्ट नहीं होना. एम मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन, और फाइनली जो है मैं वहीं पे होता हूँ जहां से मैं शुरू होता हूँ. तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हाउ द आर्गुमेंट हैज बीन डेवलप्ड इन दिस पोएम, और किस तरह से डिफरेंट सोर्सेज of different techniques, different tools of amazement has been used in order to make this piece of literature a source of pleasure for us. ये हमें जो है वो खुशी जो इससे जो है वो ड्राइव होती है, हमें वो ज्यादातर खुशी जो है वो अमेजमेंट से आती है, उस हैरत से आती है कि हाउ वेरी सिंपल थिंग्स आर being presented to us in great extraordinary way. And this is something जो डन की पोएट्री को एवरलास्टिंग ग्रेट बनाती है. और डन की पोएट्री, विदाउट स्टडिंग डन पोएट्री, आप कभी भी इंग्लिश पोएट्री की जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है उसको अच्छी तरह से नहीं समझ सकते. एट द एंड, once more I will say, if you think that this kind of video lectures can help you to understand literature, you should subscribe to this channel, because your subscription is very much important for me. Inshallah, we will be talking about something else in our next video lecture. Till then, Allah Hafiz.